हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे सभी को। तो आज का ये व्लॉग है शिवरात्रि का और ये कुछ अलग है। आपने राधा कृष्ण का शिव जी और पार्वती जी से श्रृंगार नहीं देखा होगा, आज हम आपको दिखाते हैं। और राधा कृष्ण का जो श्रृंगार किया था हमने वो पार्वती जी और शिव जी जैसा किया था। इसके साथ हमने भगवान जी के लिए बनाया था खाना, जैसे कि शिवरात्रि पर फलार खाते हैं और उसके दूसरे दिन भगवान जी को भोग भी लगाया जाता है। तो यहाँ ये हमने भगवान जी के लिए भोग बनाया है। जैसे कि किसी बेटी की शादी होती है तो उसके लिए अच्छा पकवान बनाया जाता है, दूसरे दिन खाना भी खिलाकर भेजा जाता है। उसी तरह से हमने अपनी बेटी यानी कि पार्वती जी हमारी माता भी हैं, लेकिन हमने उनको राधा रानी के रूप में श्रृंगार किया है, तो उनको खाना भी खिलाया जाएगा ना, भोग लगाया जाएगा। तो इसीलिए हमने उनके लिए भोग बनाया है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने अब खुद किया है, मेरी आत्मा ने बोला तो मैंने किया। और उसके साथ ये मैंने शिवरात्रि वाले दिन शिव जी और पार्वती जी का श्रृंगार करने के बाद मैंने किए भजन। तो यहाँ पर जो मेरी बिल्डिंग में रहती हैं जितनी भी महिलाएं, उन सबको बुलाकर भगवान जी के भजन किए, क्योंकि भजन से शांति मिलती है और भगवान जी खुश रहते हैं, सबको मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो मैं उसका श्रेय पूरा अकेले के लूं, मैं सभी को श्रेय दिलाऊं ना, तो सभी को भगवान जी का नाम जप कराऊं। बहुत अच्छा होता है भगवान जी का नाम जप करना, भगवान जी की आराधना करना, क्योंकि कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान सत्संग से ही रीझ जाएंगे। भगवान का जितना आप नाम लोगे उतना भगवान आपके करीब रहेंगे। तो मैं जब भी श्रृंगार करती हूँ भगवान जी का, तो भगवान जी मेरे को खुद आगाज कराते हैं, बताते हैं कि मेरा श्रृंगार इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो मैं वैसे ही करती जाती हूँ। तो मानो ऐसी लगती है भगवान जी के दृश्य कि वो बोल ही लेंगे। अगर आप रियल में हमारी चैनल से जुड़े हैं, अगर हमारे चैनल पर शिव जी और पार्वती जी स्वरूप ये वीडियो देख रहे हैं राधा कृष्ण को, तो आप सीरियसली देखिएगा कि भगवान ऐसे लगते हैं जैसे बोल ही लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे हैं हमारे भगवान जी। और हम हर दिन कुछ नया करते रहते हैं भगवान जी के साथ। तो यहाँ ये हमने डमरू भी दिया था, जैसे कि आज हमने शिव जी बनाए हैं ना कृष्ण जी को, तो आज मुरली हमने ले ली और डमरू हमने शिव जी को दे दिया। और ये पार्वती माता, जैसे कि शिव जी नीले हैं तो हमने आज जो कृष्ण जी हैं उनको नीला बना दिया, क्योंकि शिव जी बनाए हैं। और माता को, जो माता की भी आईज हमने ब्लू की, क्योंकि शिव जी से मैच करना था। तो ये देखिए हमने फल फूल नारियल सब कुछ अर्पित किया, जो हमारे जयमाता होते हैं यानी कि जमाई होते हैं, जैसे हम उनको देते हैं वैसे ही हमने शिव जी को सब कुछ दिया, क्योंकि आज उनका क्या है, विवाह। विवाह में जैसे हम अपने बेटी को रखते हैं, अपने जमाई को देते हैं, बेटी को देते हैं, वैसे ही हम अपने घर के भगवान जी के साथ वैसे ही रीति रिवाज करते हैं। हाँ, भगवान जगत जननी है माता, लेकिन हम भी मतलब अब माँ की शरणी में ही आ गए, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हमको भी तो अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना माँ के साथ ही सीख लें, क्योंकि माँ से हम सीख भी रहे हैं, क्योंकि माँ से ही हम सब कुछ सीखते हैं। तो ये हमारी जगत जननी है, तो हमने सबसे पहले इन्हीं को रखा है आगे कि माँ हम जो भी कुछ सीखेंगे आप ही से सीखेंगे। तो यहाँ ये मैंने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने जो शिवरात्रि के दूसरे दिन जैसे अपनी बहन बेटी विदा होती है, उसको गेहूं चावल या जौ दिए जाते हैं। तो मेरे पास जौ थे, तो मैंने माता को दिया कि माता अब आप जाएं तो आप ये जौ पीछे फेंक कर जाएं, जिससे कि आप डाल कर जाएं, जिससे कि हमारा घर में अन्न की कभी कमी ना हो। तो यहाँ ये मैं सब जगह ये जौ रख देती हूँ, और पूरे घर में थोड़े थोड़े डाले भी हैं मैंने, जिससे कि अन्न सब जगह डला रहे। जैसे बेटी फेंक की जाती है ना पूरे घर में, वो फैल जाते हैं, जिससे बरकत बनी रहती है।
तो मैं माता के साथ ये सब रीति रिवाज करती हूँ। ये वैसे भी ये तो शिवरात्रि है, जैसे एक जन्माष्टमी भी होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो मैं बहुत उत्साह के साथ मनाती हूँ। अगर आपके यहाँ कन्या है, जैसे मेरे यहाँ छोटी बेटी है, तो मैंने उसके महावर लगाया। महावर से आपका सुहाग अमर रहेगा, ये महावर आप भी लगाइएगा। फिर मैंने आरती की, तो यहाँ मैंने 5 दीपक लिए गोबर के, और ये मैंने 5 मुखी दीपक